शुभकामनाएं और माँ ओंकार भगवती का आशीर्वाद जो है कि आप दोनों पे बना रहे। लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बढ़िया लग रहा है। हाँ। भाभी पसंद आई? हाय हाय। राज होटल जो है कि बहुत ज़्यादा फेमस है। गांव की जब भी कोई सगाइयाँ होती हैं तो ये देखिए पिछले साल ये जो आपको टूटे हुए दिख रहे हैं ना ये वाले एरिया, तो ये पहाड़ों में भयंकर वाली बारिश हुई थी तो पश्चिमी नया नदी का जल स्तर आजकल सुबह सुबह जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूं तो मुझे देवभूमि के इतने खूबसूरत पहाड़ दिखते हैं जिनमें हरी हरी छोटी छोटी घास उग गई है, और सामने कुछ ऐसे पहाड़ दिखते हैं जिनमें आजकल विजिबिलिटी बिल्कुल लो हो रखी है। और देखिए सामने घर के आगे कुछ ऐसा खेत है जिसमें हरी हरी मिर्चें होने लग गई हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ टाइम पहले ही कोदे की भी निराई गुड़ाई कर दी है। हेलो एंड नमस्ते, स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड से एक और नए खूबसूरत मज़ेदार ब्लॉग वीडियो में कुलदीप यूके यूट्यूब चैनल के साथ। और चौरी खाल से एक चक्कर लगाने के बाद यहाँ पर देखिए सरपंच जी भी गांव में आ गए हैं। हेलो। दरअसल रॉकी की कुछ टाइम पहले एक कुत्ते के साथ लड़ाई हो गई थी, जो मैंने नीचे से सुना है। लड़ाई का नीचे तो राखी 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 राखी। और कल देखिए यहाँ पे क्रिकेट खेलते हुए हमारे टीम के एक प्लेयर को चोट भी लग गई पाँव पे देखिए इस बंदे ने गर्म पट्टी बांधी है, और ये बैट से ही लगी है, इसी के हाथों से। देखिए आजकल सीज़न के टाइम में आप उत्तराखंड के किसी भी गांव में मतलब घूमेंगे तो आपको कुछ ऐसे ककड़ी की बेलें दिखेंगी जिन पे कुछ ही टाइम के बाद ककड़ियाँ लगेंगी। सामने आपको देखिए मक्के के भी छोटे छोटे पौध देखने को मिल रहे होंगे। इस साइड जाएंगे तो यहाँ पर देखिए बैंगन की भी एक छोटी सी पौध लगाई गई है। अगर बंदर नहीं आएंगे तो इन पर खूब सारी ककड़ी और बैंगन और मक्के लगेंगे, लेकिन अगर बंदर आ जाएंगे तो फिर भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो मतलब जब पक जाते हैं ना तो खींच के ले जा देते हैं मुंह से, तो तब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और यहाँ से अगर आप एक नज़र घुमा के देखोगे तो मेरे गांव के खेत आपको कुछ ऐसे दिखेंगे जो आजकल बिल्कुल हरे भरे हो रखे हैं। सामने आपको कुछ पेड़ अखरोट के दिखेंगे, जैसे एक पेड़ यहाँ पे है, ये वाला नीचे वाला पेड़ हमारा है, और एक नीचे है पेड़ जो हमारे दादा लोगों ने लगा रखे हैं। आज की जनरेशन ने पेड़ बहुत कम लगा रखे हैं, मतलब कुछ पेड़ आपको दिखेंगे जो नई पीढ़ी ने लगा रखे हैं, जैसे एक पेड़ यहाँ पे है। और ये वाली सड़क आपको दिखेगी जो यहाँ से श्रीनगर होते हुए जाती है आगे ऋषिकेश, और यहाँ से आगे जाती है नीचे पैठानी, और वहाँ से ऊपर जाती है कर्णप्रयाग, और वो वाला रास्ता है माँ ओंकार भगवती का। तो दोस्तों सुबह के अभी करीब 9 बज गए हैं, और नाश्ता करने के बाद अभी मेरी तैयारी होने लग गई है पैठानी मार्केट जाने की। इससे पहले मैं जंगल गया हुआ था, वहाँ से आया नाश्ता किया, तो अभी मुझे पैठानी जाना है। और मम्मी भी जो है कि अभी खेतों के काम तो हो गए हैं, तो एक चक्कर जंगल की ओर गई हुई है गाय बच्चियों को ले जाने के लिए, चराने के लिए। तो भाई वैसे पैठानी अपना कोई ज़रूरी काम नहीं है। कल वाले दिन भी मैं पैठानी जा रखा था, तो हेयर कट आप देख सकते हैं, कल मैंने पैठानी से कटवाए थे बाल। और पैठानी हमारे राठ क्षेत्र का मेन मार्केट है। हमारे जो दैनिक जीवन के लिए सामान की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे राठ क्षेत्र के लोग पैठानी से ही लाते हैं। तो आजकल गाँव में ऐसा है ना कि शादियों के तो दिन चले गए, लेकिन आजकल लोगों की सगाइयाँ हो रही हैं, यानी कि पहाड़ों में आजकल सगाइयों का टाइम चल रहा है। तो ऐसे में हमारी जो खंडोली वाली बुआ हैं, उनके बीच वाले लड़के हैं हमारे अंकु भैया, तो उनकी जो है कि आज सगाई है। तो होटल में जो है कि नया ट्रेंड चला है पहाड़ों में कि सगाइयाँ होटलों में होती हैं। अब तो एक और ट्रेंड चल गया है कि मतलब सगाइयाँ हो रही हैं और DSLR से शूट हो रहा है, ड्रोन से शूट हो रहा है, और उसको जो है कि इंस्टाग्राम पे रील्स में हम देखते हैं ना ये चीज़ें। तो नए नए ट्रेंड पहाड़ों में जो है कि आ रहे हैं। तो उसी सगाई में शामिल होने के लिए अभी मैं पैठानी के लिए जा रहा हूँ। सुबह सुबह बड़े भैया का फ़ोन आया था कि पैठानी आ जाना। और कुछ महीनों पहले मेरी मम्मी ने जो है कि यहाँ पे इस वाले खेत में जो है कि एक केले की पौध लगाई थी, जो खूबसूरत हो गई है बरसात की सीज़न में। बात करूँ अगर आज के मौसम की, तो आज का मौसम भाई कुछ ऐसा हो रखा है। और आज जो है कि उत्तराखंड मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया हुआ है पौड़ी टिहरी गढ़वाल के लिए। सुबह सुबह मुझे भी मैसेज आ गया था कि आज 3 घंटे के बाद भयंकर वाली बारिश होगी। तो देखते हैं, इस साइड मुझे जाना है, इस साइड है पैठानी, और इस वाली साइड में देखिए कितना कोहरा लगा हुआ है। और मेरे गांव में अगर आजकल आप अखरोट के पेड़ों में झांक के देखोगे तो बहुत सारे अखरोट इस सीज़न में आ रखे हैं। अगर भालू जो है कि पेड़ों को नहीं तोड़ेगा, तो ये देखिए पिछले साल ये जो आपको टूटे हुए दिख रहे हैं ना ये वाले एरिया, तो ये सारे भालू ने तोड़े हैं। पेड़ को मतलब पूरा तोड़ देता है। गौशाला में मैं जैसे ही पहुँचा तो मुझे देखने को मिलती है यहाँ पर लक्ष्मी, जो बिल्कुल अकेली है। हेलो लक्ष्मी, हाय।
ना दोपहर के टाइम पे लक्ष्मी बिल्कुल अकेली हो जाती है। मम्मी जो है कि बड़ी गायों को जंगलों में ले जाती है, लक्ष्मी घर में रहती है। और आपको बता दूं कि उत्तराखंड में हम लोग जो है कि आखिरी जनरेशन होंगी जिन्होंने अपनी मम्मी के पीछे गाय का घी खाया है, कोदे की रोटियां खाई हैं। इसके बाद की जो जनरेशन होने वाली है उसके नसीब में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी। मेरे हिसाब से देख लेना, हम लोग आखिरी होंगे जिनकी मम्मी लोगों ने खेतों में इतनी मेहनत करके कोदा उगाया है और हमको वो चीज़ें खिलाई, घास काटा और गाय भैंसों को पाल के हमें घी खिलाया, छाछ पिलाई। तो हम आखिरी जनरेशन हैं और नसीब वाले भी हैं। और ये वाला रास्ता जो है कि गाँव के खेतों से होते हुए जाता है, आगे सड़क में मिलेगा। और देखिए भैया, आजकल जब भी आप खेतों में घूमोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सूअर भी अपनी प्रगति पे हैं। यानी कि अभी से देखिए खेतों में जो है कि फसल जो हम लोगों ने लगाई है उसका नाश करने पे लगे हुए हैं। और अभी अगर हम लोग इस वाली झाड़ में कहीं घुस जाएंगे ना तो यहाँ पे जो है कि पूरा सूअर हमको ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि उसने अपनी पूरी फैमिली यहाँ पे शिफ्ट कर दी है। कई बार मुझे देखने को मिलता है सूअर इस वाली जगह में। और देखिए भाई, जब लोकसभा चुनाव 2024 का रिज़ल्ट आया तो इसमें जो है कि मोदी जी की सरकार उत्तराखंड से 5 कमलों से जीती है। यानी कि उत्तराखंड के लोगों ने उनके गले में 5 कमलों की माला डाली है। तो ऐसे में भाई मेम्स भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे थे। तो एक बंदे ने उस टाइम लिखा था कि उत्तराखंड के लोग जो हैं कि वो 5 किलो राशन में बिक गए हैं। ये चीज़ मुझे काफ़ी बुरी लगी थी, क्योंकि हम लोग ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, हमको पता है कि खेती कैसे की जाती है, कितनी मेहनत हम लोग इन खेतों में करते हैं। उसके बाद जब कुछ नहीं होता है, सूअर जब मतलब नुकसान पहुंचाता है, जो है कि 10 किलो अनाज भी नहीं उगता है, तो मतलब कैसा किसान का चेहरा उस टाइम पे रहता है। ये लोग शायद वो नहीं समझ सकते हैं, वो बंदा नहीं समझ सकता है जो ऐसे मेम्स शेयर करता है। क्योंकि उसको कभी जाना चाहिए अपने सामने जो परचून की दुकानें होती हैं, तो पूछना चाहिए कि भाई आजकल आटे का क्या भाव है, 1 किलो आटा कितने का है। तो तब उसे पता चलेगा कि 5 किलो आटे की भी एक मिडिल क्लास में कितनी मतलब ज़्यादा ज़रूरत होती है, कितनी नीड होती है, कि 5 किलो आटा भी कितना मतलब होता है ना। ये चीज़ें देखनी चाहिए। और मोदी जी का तो भाई मैं स्पेशली इस चीज़ के लिए बहुत शुक्रिया करूँगा कि गाँव में जो लोग हैं, हम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए जो है कि उन्होंने राशन की हुई है, पूर्ति मतलब राशन की कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए उनका बहुत शुक्रिया। तो चलिए भाई, अभी पहुंच चुका हूं पैठानी के राज होटल में। हमारे राज क्षेत्र में राज होटल जो है कि बहुत ज़्यादा फेमस है। गांव की जब भी कोई सगाइयां होती हैं तो वो इसी होटल में होती हैं। तो अभी यहां पे आप देख सकते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं उनकी बातें चल रही हैं, और जो लड़के और लड़की हैं वो भी एक रूम में अपनी बातें कर रहे हैं कि फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर रहे हैं, और फाइनल रिज़ल्ट देंगे कि हाँ और ना। तो उसके बाद जो है कि सगाई की रस्म होगी। तुम्हारा झगड़ा होगा तो तुम निपटोगे, तेरी माँ नहीं निपटेगी, तेरी माँ नहीं निपटेगी, हम बाहर में नहीं निपटेंगे। सामने दामों में रख लेंगे। तुम सही रहोगे तो खुशी, तुम परेशानी रहोगे, तुम रहोगे अपना सुख बनाओगे। हमको नहीं बोलना, सुनने भी नहीं ना तब तुम। ताल बजावे, ताल बजावे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो है कि बड़े बुजुर्गों के मध्य देखते हुए और पितृ देवताओं के आशीर्वाद से अपने जो बड़े भाई हैं अंकित और यहाँ पे कामनी भाभी हैं, इन दोनों की सगाई अभी हो गई है। तो भाई बहुत बधाई हो आपको। कुलदीप यू के यूट्यूब चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स की तरफ से आप सभी को बहुत बधाई हो। धन्यवाद तो बोले यार। नए जीवन की बहुत शुभकामनाएं और माँ बुंखाल भगवती का आशीर्वाद जो है कि आप दोनों पे बना रहे। और इधर हैं हमारे सबसे बड़े भाई मोहन नेगी, और यहाँ पे है लड़की वालों की फैमिली। उस साइड, इस साइड लड़की वालों की फैमिली है और इस साइड लड़के वालों की फैमिली है। यहाँ पे हैं हमारी बुआ लोग, तो सब लड़के वाले। हाय हाय।
इधर मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ। इधर है हमारी छोटी सिस्टर देवी, हेलो। और इधर है हमारी सबसे बड़ी भाभी, हेलो। ठीक ठाक। और कैसा किससे मिल रहे हैं आप? इधर हैं हमारी बुआ जो दिल्ली से आ रखी हैं, नमस्ते। और इधर हैं हमारी दीदी, हेलो, हाय, हेलो, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। तो दोस्तों जो है कि कैमरे के आगे आने से हर कोई घबराता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों को मैं ज़बरदस्ती कैमरे के सामने ला रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है कि हमारी फूफू की सबसे छोटी वाली लड़की है देवी, और ये फूफू की बेटी की सबसे छोटी वाली लड़की है। तो देवी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बढ़िया लग रहा है। हाँ। भाभी पसंद आई? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ। और कुछ बोलना चाहते हो हमारे सब्सक्राइबर्स? बहुत खुश होते हैं, क्या बोलूं। ठीक है, चलिए भाई दोस्तों, दोपहर के करीब 1 बज चुके हैं और अभी जो है कि सगाई की जो पहली रस्म होती है अंगूठी पहनाने की, तो वो हो गई है। और इसके बाद अभी हम लोग राहु मंदिर की ओर निकले हैं। आप लोग जानते ही हैं कि जो उत्तर भारत में पूरे भारत का इकलौता राहु मंदिर है। और कुछ दिन पहले जो पहाड़ों में भयंकर वाली बारिश हुई थी, तो पश्चिमी नया नदी का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन आजकल जो है कि धूप पड़ रही है ना, तो नदियों का पानी भी लगभग कम हो गया है। और अब भाई पैठानी मंदिर में पहुंच के थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक पीपल का बहुत पुराना पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था, चारों तरफ छाया देता था। लेकिन अब धूप लग रही है और एक देवदार का पेड़ है यहाँ पे बचा हुआ, इसी की छाया में हम लोग यहाँ पे खड़े हो रखे हैं। कि हम लोग घर की ओर निकल ही रहे थे और रास्ते में हमको यहाँ पे एक कच्चे आम का चोर यहाँ पे देखने को मिला, जो देखिए सीधा चढ़ गया है पेड़ में। नहीं पैठानी वाला कोई अगर इनको अभी देख रहा होगा तो जरा इनको गौर से देख लीजिए। वैसे इनकी किस्मत अच्छी है, अभी सभी लोग सो रखे हैं। आम तो इस बंदे ने 2 निकाले, लेकिन इनका टेस्ट बहुत ही बेकार है।